अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी के वीज़ा प्रोसेस के बारे में। अगर आप सऊदी अरब का वीज़ा ले रहे हो या सऊदी अरब अभी जाना चाहते हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि सऊदी अरब में जाने से पहले आपको प्रोसेस के बारे में जानना चाहिए। काफ़ी लोग जो है एजेंट के चक्कर में फंसकर और काफ़ी पैसा दे देते हैं, लेकिन उनको प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता है। उनको कुछ इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप किसी भी जगह से एक वीज़ा ले रहे हो, चाहे आप कंपनी से ले रहे हो, इसके अलावा अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू या अपने रिलेटिव के थ्रू वीज़ा ले रहे हो, तो ऐसे में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो सऊदी अरब से वीज़ा आने में आपको कम से कम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 या 18 दिन भी लग सकते हैं, जैसे ही वहां से कुरियर किया जाएगा। अगर DTDC के थ्रू किया जाता है तो भी आप अगर शहर के किनारे हो तो आपको 4-6 दिन या 8 दिन लगेगा। अगर यहाँ पर आपको दूर एरिया में कोई भी देहात एरिया में रहते हो तो वहाँ पर आपको कुछ और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, जैसे कि 8-10 दिन, 15 दिन। अब यहाँ पर आपके पास वीज़ा पहुँच चुका है आपके रिलेटिव के थ्रू, और उसके बाद में आपको प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस के लिए आपको एक मेडिकल करवाना है, जिसको हम कच्चा मेडिकल बोलते हैं। आप नज़दीक में किसी भी सेंटर में जाकर अपना अल्ट्रासाउंड, एक्सरा, खून जांच, मतलब फुल बॉडी चेकअप का लगभग 1500 से 1800 रुपये ले जाता है इंडिया में, और वहां पर जाकर आप फुल चेकअप करवा लीजिए। 3 जांच बेहद जरूरी है, जिसके बारे में हमने बता दिया है, जैसे कि आपका अक्सरा, अल्ट्रासाउंड और खून जांच है। अब यहाँ पर अगले स्टेप की बात कर लेते हैं। तो अगले स्टेप में आपका आता है PCC। आपको PCC के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन देते ही आपको एक फॉर्म मिलेगा। फिर उस फॉर्म को लेकर अपने नज़दीक में जो भी पासपोर्ट सेंटर है, मतलब जो पासपोर्ट ऑफिस होते हैं, वहां पर आपको जाना होता है। PCC आपके लिए जरूरी होता है। पहले PCC कुछ कंट्रियों के लिए नहीं किया जाता था, लेकिन अब लगभग सभी कंट्री के लिए PCC किया जाता है। PCC क्या होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन एक सिस्टम होता है, जिसके थ्रू पूरा वेरीफाई आपको किया जाता है कि आपके ऊपर कोई भी केस है या नहीं है, और ये PCC सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड होती है। दोस्तों, PCC के बाद में आपका आता है फाइनल मेडिकल, मतलब आपको मेडिकल करवाना होता है नज़दीक में जो भी अप्रूव सेंटर है। मतलब ये है कि आप हो सकता है कि लखनऊ में अपना मेडिकल करवाएं, इसके अलावा दिल्ली में या बॉम्बे में, मतलब कई जगहों में होता है। जो भी आपका नज़दीक पड़ता है वहां पर जाकर अपना मेडिकल आप जो है करवा सकते हो। उससे पहले आपको मेडिकल के पहले जो है गमका करवाना होता है। गमका में कुछ पैसे लगते हैं, इसी तरीके से मेडिकल में। अब यहाँ पर अगले स्टेप की बात कर लेते हैं कि आगे अगर मेडिकल फिट हो जाता है तो हमको क्या करना होता है। मेडिकल के साथ में आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी आप मेडिकल करवाएं तो वहां पर अगर आपको डाउट लगता है कि हमारा मेडिकल अनफिट होगा, तो ऐसे में आप एक ट्रिक अपना सकते हो। जैसे ही सेंटर पर जाएं, मेडिकल सेंटर पर, पक्के मेडिकल सेंटर पर, तो वहां पर कुछ एक्स्ट्रा फीस लिया जाता है, और उस फीस के जरिए आपको रिटर्न दोबारा वीजा दे दिया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वहां से जो है आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे को आपको वीजा नहीं दिया जाएगा, और वीजा लेने के लिए आपको किसी दूसरे से, तीसरे से, चौथे से बोलना होता है, फिर आपको वीजा मिलता है। जो मेडिकल का मालिक होता है, जो सेंटर का मालिक होता है, वो फिर आपको वीजा दिएगा, लेकिन पैसा एक्स्ट्रा लेकर ही आपको देगा, लेकिन आपको दोबारा तिबारा आना जाना पड़ सकता है। इसलिए आप जो है पहले ही अपना कुछ एक्स्ट्रा पैसा जमा करके फिर अपना मेडिकल करवाएं। बाकी वहां पर अगर कोई दिक्कत होती है तो आप जो है पहले ही एजेंट के थ्रू अपना मेडिकल करवाएं, ताकि कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अगला स्टेप जो आता है वो एक तरह से वीजा स्टैंपिंग और इमिग्रेशन का होता है, और इसको हम डायरेक्ट जो है ऑफिस में जाकर भी काम करवा सकते हैं। जो विदेश मंत्री का ऑफिस होता है वहां पर ये सारा कार्य होता है। जैसे ही वहां से कंफर्म हो जाता है, फिर हम अपना जो पासपोर्ट है, जो वीजा है, वो सारा कुछ अपनी एम्बेसी में भेजते हैं। जिस भी कंट्री में है वहां पर अपने एम्बेसी में भेजेंगे, और वहां से हमारा मोफा नंबर जनरेट होगा। मोफा नंबर आखिरी स्टेप मान के चलिए। जैसे ही आपका मोफा नंबर जनरेट हो जाता है, ये एक तरह से इकामा जैसा ही होता है। जैसे ही आपका मोफा नंबर जनरेट हो जाता है एम्बेसी के थ्रू, सऊदी में ये क्लियर हो जाएगा कि ये आदमी इस जगह में आ जा रहा है, और इसका ये ID नंबर है, ये मोफा नंबर, ये सारा कुछ क्लियर होने के बाद में फिर आप सऊदी के लिए एक टिकट जो है बनवाएंगे।
टिकट आप खुद कर सकते हो, कई प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आप एजेंट के थ्रू भी अपना टिकट कर सकते हो। और ये मान के चलिए कि ये डिपेंड होता है, अगर आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले टिकट करवाते हो तो 1000-2000 का आपका फासला भी हो सकता है, मतलब कम भी आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। ये आपको क्लियर रखना है। तो फाइनल स्टेप की अगर बात करें तो आपको अपने नज़दीक आना है ताकि आपको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा अगर आप सऊदी जा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपना सारा डॉक्यूमेंट अपने साथ रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो रखना है। इसके अलावा पासपोर्ट का फोटो कॉपी और जो सर्टिफिकेट है वैक्सीन का वो भी फोटो कॉपी। इसके अलावा आधार कार्ड और जो भी मोफा, मतलब जो पासपोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं जैसे कि पीसीसी, मेडिकल और इसके अलावा वीजा एग्रीमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रखना है। और 1-2 फोटो कॉपी भी आपको अपने पास रखना है, क्योंकि वहां पर देखा जाएगा, लेकिन हो सकता है कोई इमरजेंसी ये जरूरत पड़े तो आपको देना पड़ जाए फोटो कॉपी। एक एक्स्ट्रा आपको रखना चाहिए अपने बैग में। और हैंड बैग भी आपको साथ लेकर जाना है, क्योंकि एयरपोर्ट पर अगर आपका पासपोर्ट गिर जाता है या कोई दिक्कत होती है किसी भी तरीके की तो आपको वहीं पर रोका जा सकता है। तो इसलिए आप हैंड बैग में 4 से 6 किलो, 8 किलो, 10 किलो सामान ले जा सकते हैं। और कुछ भी खाने पीने की चीजें ले सकते हो, जैसे कि 20 से 30 किलो, 35 किलो तक आप जो है एक तरह से लगेज में ले जा सकते हो। आप जहां तक हो सके कोई भी औजार या तेल जैसी चीजें ना लेकर जाएं, क्योंकि वहां पर आपको फेंकना पड़ सकता है अगर चेकिंग में पकड़े गए तो। अब यहाँ पर जैसे ही सऊदी आप पहुंच जाएंगे फिर आपको 3 महीने के अंदर जो है आपका इकामा बनाया जाएगा, मेडिकल किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है फिर आप जो है बिना कपिल के माने जाएंगे और आपको फिर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।